Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 दैट्स डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और इससे पिछली वाली क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर अप कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वर्क करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 0 - a b a 0 c माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक, पहले तो डेटमेंट को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ये कुछ थोड़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रहा है क्योंकि डायगोनल इसका 0 है और अपर ट्रायंगल जो है वो a माइनस बी और c, नीचे वाला a माइनस का a b और c लग रहा है। तो इसको जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक टर्म में आ जाएगा। ओके, तो जो भी डेटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक टर्म का होता है उसमें हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है। वो डायरेक्ट तरीके से नहीं होता। बाकी क्वेश्चन तो हमारे एक सीक्वेंस में होते चले जाएंगे, बट इन क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक सोचते हैं हम लोग। ट्रिक में मैंने क्या सोचा कि फर्स्ट रो के अंदर मैं सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ कुछ लिखने जो होते हैं, आपने 1/c किया, 1/c किया, बाहर डिवाइड किया, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो के अंदर, तो 0 ac और माइनस bc। ठीक, बाकी दो को रिमेनिंग लिख देते हैं, a 0 माइनस सी b c और 0। ठीक, अब मैं इस वाले कॉर्नर को 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, r1 गोज टू r1, दोनों माइनस के हैं तो हमें माइनस ही लेना पड़ेगा ताकि प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और b r2। ठीक, तो 1/c। अब r1 के प्लेस पर चाहे तो बगल में लिख सकते हैं r1 माइनस b r2। तो r1 के प्लेस पे क्या है, 0 है, माइनस b इंटू r2 के प्लेस पे क्या है, माइनस a, तो ये प्लस का a हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ab। ओके, एंड यहाँ पर सिंपली ac आ जाएगा और ये माइनस bc और माइनस का c, और हम डिवाइड के मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, माइनस b से, तो प्लस का bc हो जाएगा ये। ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं इसे। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, माइनस a 0 माइनस c b c और 0। ठीक, यहां फर्स्ट रो के अंदर अगर हम a कॉमन ले लेते हैं, चलिए a कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम r1 वी गेट। सो अगर हम a कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, a अपॉन c आ जाएगा। ओके, एंड देन यहां पर हमारे पास बचेगा b, यहाँ पे आ जाएगा c, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। सेकंड रो हमारा a है, 0 है, माइनस c b c एंड 0। ठीक, अब ये करने के बाद हमने देखा कि r1 और r3 हमारा क्या हो गया, ठीक, आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे r1 r2 r आइडेंटिकल। सो हमारा जो डेल है वो क्या आ जाएगा, a अपॉन सी, और इसका रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, थोड़ा ट्रिकी था। सो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी, देन आप एग्जाम में से आराम से कर पाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माइनस a² ab एंड ac। ठीक, देन ba और माइनस का b² और bc और ca cb और माइनस c², और हमें यहाँ प्रूफ करना है 4a² b² एंड c²। जैसे मैंने हमेशा कहा कि डेटरमिनेंट के क्वेश्चन में हमेशा पैटर्न ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक, अब पैटर्न देखो, यहाँ फर्स्ट प्लेस पर क्या आ रहा है, a², इसके डायगोनल में क्या है, a² b² c², सीक्वेंस में वर्क कर रहा है। ठीक, तो चलिए पैटर्न को ज़्यादा नहीं देखते। अब मैंने एक बात छोटी सी नोटिस की कि फर्स्ट रो के अंदर a और a कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में b और b कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में c और c कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ क्या किया, टेकिंग a, b, c कॉमन फ्रॉम R1, R2
R3 रेस्पेक्टिवली, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए LHS से ही शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट रो से मैंने A कॉमन ले लिया, A कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का A, B और C बचेगा। ऐसे मैंने सेकेंड रो से जब मैंने B कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, A बचेगा, माइनस B बचेगा और C बचेगा, ठीक। थर्ड रो से मैंने जब C कॉमन लिया, बिल्कुल सिंपली C कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, B आ जाएगा और माइनस का C आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर दोबारा हमें यही दिखा कि टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम, अब कहाँ से कॉमन लेना है, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो चलिए अटैचमेंट लिख देते हैं पहले यहाँ पर। तो जब मैंने A कॉमन लिया यहाँ से तो क्या आ जाएगा, A कॉमन लूँगा तो ये A स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 और 1 आ जाएगा, ठीक। जब मैंने यहाँ से B कॉमन लिया तो ये B क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1। C कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 1 और माइनस 1 और यहाँ ऑलरेडी C था तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड देन आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ी प्रॉपर्टी भी लगा लेते हैं। सो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की R1 प्लस R2, ठीक। सिंपल एक प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, ठीक। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो -1 और 1 क्या आ जाएगा, 0, 1 और -1 क्या आ जाएगा, 0 और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, बाकी सब कुछ वैसे ही। और जैसे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाते हैं आपका क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी छोटा सा हो जाता है, आसान हो जाता है, स्टेटमेंट निकालना बहुत ईजी हो जाता है इसका। अब यहाँ पे वही अपना सिंपल एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, देन सिंपली क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट पे क्या आ रहा है, 0, तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मैंने आपको पहले बताया था, प्लस माइनस प्लस में रखेंगे टर्म्स को। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट पे क्या आ रहा है, 0, ठीक। और 0 तो ऑलरेडी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमेनिंग बचा ये, इसका क्रॉस निकालिए, 1 माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और सिंपली यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 और यहाँ फाइनली आ जाएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक। फर्स्ट पार्ट काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1 1 और 1, A B और C, A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है हम लोगों को। चलिए यहाँ पे रिजल्ट हमें प्रूव करना है, A माइनस B और B माइनस C एंड C माइनस A। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे फॉर्मेट में है, मुझे जो ठीक है बताना है यहाँ पर, कि जब भी आपके क्वेश्चन में 3 बार 1 आ जाए तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर हम लोगों को, ठीक। हमें जस्ट कभी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 3 बार 1 आ जाए, ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। बहुत इजी पैटर्न, हर बार हमें सेम पैटर्न अप्लाई करना है। मैंने यहाँ क्या किया, R1 गोज टू R1 माइनस R3 किया और R2 गोज टू R2 माइनस R3, मैंने रूल फॉलो किया, R3 मैंने दोनों में ही यूज किया, ठीक है। R1 माइनस R3, R2 माइनस R3। चलिए सिंपली इस काम करते हैं, 1 माइनस 1 0, A माइनस C, A माइनस C, फिर हमारा आ जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल इजी। 1 माइनस 1 0, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम 2 0 बनाएंगे, अगर 3 बार 1 आता है तो हमें 2 0 बनाना है, और 2 0 बनाते आपने देखा कि हमेशा हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक। देन B माइनस C एंड देन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, आगे आ जाएगा 1 C और C स्क्वायर, ठीक। एक्सपेंड करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा, हमें कुछ प्रूव भी करना है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे कुछ यहाँ दिखा कि मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकता हूँ, 0, ये मैंने A माइनस C किया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A माइनस C और A प्लस में C, ठीक। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विच इज इक्वल टू A माइनस B एंड A प्लस B, फाइन। ऐसे ही 0, देन B माइनस C, यहाँ आ जाएगा B माइनस C एंड B प्लस C, 1 C एंड C स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग
कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, a माइनस सी, जीरो से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। टेकिंग a माइनस सी, b माइनस सी कॉमन, ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में भी, ठीक। टेकिंग a माइनस सी, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम r1 r2 रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए कॉमन लेते हैं। तो मैंने जब कॉमन लिया तो यहां पर आया a माइनस सी एंड b माइनस सी। तो फर्स्ट रो में से जब मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, ठीक, फर्स्ट रो में से मैंने a माइनस बी कॉमन लिया तो हमारा आ जाएगा 0 1 एंड a प्लस में c एंड सेम हियर 0 b माइनस सी चला गया कॉमन तो 1 एंड यहाँ क्या आ गया b प्लस में c आ गया एंड देन 1 c एंड c स्क्वायर। ठीक, अभी भी आप चाहें तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके वर्क कर सकते हैं, बट मैं यहाँ सीधा इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अभी भी R1 को लेके चलते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस सी और यहाँ आ जाएगा b माइनस में c। एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, ठीक, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कट पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, रिमेनिंग क्या बचा, ये रिमेनिंग बचे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b और माइनस का c, बिकॉज माइनस था तो ये दोनों को माइनस कर देगा। ओके, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कट पर क्या आ रहा है a प्लस में c, ठीक, a प्लस में c और यहाँ क्या बचा 0 माइनस 1, ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब इसे एक्सपेंड करके देखिएगा अच्छे से और a माइनस सी, b माइनस सी और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं माइनस के साथ तो प्लस का b प्लस का c और यहाँ माइनस 1 के साथ ओपन करेंगे तो माइनस का a और माइनस का c, तो यहाँ पर c से c हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए आगे करते हैं इसे। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है a माइनस बी। चलिए पहले एक बार इसको फाइनली लिख लेते हैं। तो ये आ गया a माइनस सी, b माइनस सी और यहाँ ब्रैकेट में रिमेनिंग बचा हमारे पास b माइनस ए। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a माइनस बी। हमारे पास क्या है b माइनस है तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस, सिंपल, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी आ जाएगा एंड देन हमें b माइनस सी चाहिए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है और हमें चाहिए था c माइनस ए और ये क्या है a माइनस सी, तो फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए और जो माइनस कॉमन लेंगे वो इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। ठीक, काफी आसान क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 1 1 1 1, ठीक, रो के अंदर एंड देन a b c एंड देन a क्यूब b क्यूब एंड c क्यूब और हमें प्रूव करना है यहाँ पर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a एंड साथ साथ a प्लस बी प्लस में c। ठीक, क्वेश्चन कैसा भी हो डजेंट मैटर, हमें अच्छे से ये पता है कि हमारे किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में जब 3 बार एक आता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर इस कॉलम में क्या आ रहा है, लगातार 3 बार एक आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा वैसे ही हो गया। तो मैं 2 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया C1, अब ये कॉलम में आ गया तो C1 गोज टू C1 माइनस C3, सिंपली C2 गोज टू C2 माइनस C3। ठीक, LHS करते हैं तो C1 माइनस C3 0 आ जाएगा, a माइनस सी और a क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। C2 माइनस C1 क्या आ जाएगा 0 एंड ऐसे ही b माइनस सी एंड b क्यूब माइनस c क्यूब देन 1 c एंड c क्यूब। ओके, अब ये करने से पहले मैं छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हमारे पास फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, सेम एज ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अगर आता है तो छोटे वाले ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, प्लस में रहेगा। ये वाला पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर साइन चेंज होगा। ठीक, थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है, याद भी कर सकते हैं आप जैसे मर्जी करिए आप, बट ये मेरी ट्रिक है कि यहाँ क्यूब है तो छोटे ब्रैकेट में क्यूब आएगा और लास्ट में क्या आएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और लास्ट वाला साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, होप आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा ऑलरेडी। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या सोचा, एक्सपेंड करने से पहले मैंने कुछ फॉर्मूला अप्लाई किए। a माइनस सी है, ठीक है, a माइनस सी
अब उसके नीचे मुझे क्या देखा, ए क्यूब माइनस सी क्यूब, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेने के पर्पज से उसको एक्सपेंड कर दिया, ए माइनस सी, देन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए सी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 0 बी माइनस सी, यहाँ पे आ रहा है बी माइनस सी, ओके, एंड देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक, एंड देन 1 सी एंड सी क्यूब, ओके। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉलम 1 में a माइनस सी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b माइनस सी, तो दोबारा वही स्टेटमेंट, टेकिंग a माइनस सी b माइनस सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 से, सो कॉलम 1 कॉलम 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक। चलिए कॉमन ले लेते हैं, सो मैंने कॉमन लिया a माइनस सी एंड b माइनस सी, तो इस तरह मेरा रिजल्ट आ गया 0 1 एंड देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ पर 0 1 एंड देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, एंड देन आगे 1 सी एंड सी क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर भी चाहे हम लोग तो कॉमन ले सकते हैं, या एक काम करते हैं, एक बार और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमें जो रिजल्ट चाहिए वो है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक, सी माइनस ए और दिस वन, तो मैं एक बार और प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसे 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन C1 गोज टू C1 माइनस C2, मैंने C1 माइनस C2 अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक, C1 माइनस C2 अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, a माइनस सी एंड b माइनस सी और C1 माइनस C2, तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारा, ठीक, इसे रफ वर्क में करके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रफ वर्क में क्या आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, अगर इसके आगे माइनस लगा हो तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का बी सी। यहाँ पे सी स्क्वायर मेरा कटता हुआ दिख रहा है, ठीक, ये रफ वर्क है बट बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस में बी, और रिमेनिंग बचा ए सी और बी सी। मैंने यहाँ से क्या किया, सी कॉमन लिया, तो सी कॉमन लेते क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों सेक्शंस में ए माइनस बी और ए माइनस बी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का सी। तो सिंपली हमारा रिजल्ट ये आ गया, ओके। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, C1 माइनस C2 अप्लाई करके, a माइनस बी और a प्लस बी प्लस में c, एंड देन अगला जो कॉलम है 0 1, यहाँ पे हमारा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, एंड देन 1 सी और सी क्यूब, ओके। अब कॉलम 1 को देखिए, 0 0 एंड देन ये, और ये तो हमें चाहिए था कॉमन, तो मैंने ऐसे कॉमन ले लिया सीधा, टेकिंग a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ठीक। तो यहां आ जाएगा a माइनस सी बी माइनस सी ए माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक। और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 0 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी, ठीक। होप आप लोग दिख रहा होगा, 1 सी एंड सी क्यूब, ठीक। सो यहाँ डायरेक्ट पूरा कर लेते, तो थोड़ा स्पेस कम पड़ गया। अब मैं इसे सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ, अब सब कुछ मेरा कॉमन आ ही चुका है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक, एज यूजुअल a माइनस सी बी माइनस सी ए माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी। अब मैं साथ में एक्सपेंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्रॉस करेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए a माइनस बी, मेरे पास a माइनस बी है तो मैंने इसे लिख दिया,
ओके। देन मुझे चाहिए b माइनस सी भी मैंने लिख दिया, ओके। एंड देन मुझे चाहिए c माइनस ए, तो c माइनस ए के लिए मुझे इसे इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मैंने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा c माइनस में a, और ये मुझे एज इट इज चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 1 इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इस माइनस वन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ठीक, पॉजिटिव हो जाएगा मतलब। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अवर RHS, ठीक। तो इस तरह से हमने एक एक स्टेप इसका डिस्कस किया। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ठीक। अगर आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको अच्छी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, साथ ही साथ मेरी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुँच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर watching my video.